हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अभिकथन दिया गया है। यदि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल क्यूसी केसी की अपेक्षा बड़ा है तो अभिक्रिया अभिकारक की दिशा में आगे बढ़ती है। कारण दिया गया है, अभिक्रिया भागफल को साम्य स्थिरांक केसी की भांति ही परिभाषित किया जाता है। सिवाय इसके केसी क्यूसी में साधारण आवश्यक रूप से साम्यावस्था मान नहीं होते हैं। विकल्प अ दिया गया, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो समझते हैं यहाँ पर। हमारे पास में यदि हम केसी की बात करें, केसी यहाँ पर किसी केसी क्या होगा हमारे पास में? साम्य साम्य पर साम्य पर एवं उत्पाद एवं अभिकारक उत्पाद एवं अभिकारक की सांद्रता उत्पाद एवं अभिकारक की सांद्रता का अनुपात अनुपात वहीं पर हम क्यूसी की बात करें तो क्यूसी हमारे पास में क्या होगा? किसी भी किसी भी समय पर समय पर उत्पाद किसी भी समय टी पर किसी भी समय टी पर उत्पाद व उत्पाद एवं अभिकारक उत्पाद एवं अभिकारक की सांद्रता सांद्रता का अनुपात सांद्रता का अनुपात। तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, यदि हम बात करें यहाँ पर क्यूसी की और के की, तो यहाँ पर क्या होता है? यदि हम पहली कंडीशन देखें तो पहली कंडीशन में यदि Q बराबर है के, तो ये कौन सी अवस्था होगी? साम्य अवस्था। वहीं पर दूसरा, यदि यदि Q यहाँ पर बड़ा है के से, तो अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया होगी। पश्च दिशा में अभिक्रिया। अब पश्च दिशा में क्यू होगी, तो देखिए यहाँ पर क्यू यदि बड़ा है, क्यू बड़ा है यानी कि उत्पाद क्या है? उत्पाद ज्यादा हो गया है। अब उत्पाद को कम करना है यदि साम्य अवस्था में लाने के लिए, यहाँ पर देखिए हम इसको इस प्रकार समझे। ये हमारे पास में यहाँ पर उत्पाद है और ये अभिकारक है, अभिकारक। तो क्यूसी यहाँ पर जो दिया गया है क्यूसी, ये हमारे पास में यदि केसी से बड़ा हो गया, यानी कि उत्पाद की सांद्रता क्या है? अधिक है। अब यदि उत्पाद को घटाकर हमें इसको केसी के बराबर में लाना है, यदि हमें इसको केसी के बराबर में लाना है तो हमको उत्पाद को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और उत्पाद को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्यूसी बड़ा होने पर क्यूसी जब केसी से बड़ा होगा तो पश्च दिशा में अभिक्रिया होगी। वहीं पर यदि यदि क्यूसी छोटा होगा केसी से, तो अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी। अग्र दिशा में अग्र दिशा में अभिक्रिया। तो अब अग्र दिशा में क्यों होगी? तो क्यूसी यदि छोटा है, क्यूसी छोटा है यानी कि उत्पाद कम है। उत्पाद कम है तो उत्पाद को यहाँ पर बनाना है, उत्पाद को बढ़ाना है, और उत्पाद को बढ़ाएंगे। उत्पाद कब बढ़ेगा? जब अभिक्रिया उत्पाद की तरफ जाए, यानी कि अग्र अग्र दिशा में जाए। तो ये यहाँ पर कंडीशन होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? अभिकथन। यदि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल क्यूसी केसी की अपेक्षा बड़ा है तो अभिक्रिया अभिकारकों की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो हमने क्या कहा कि क्यूसी केसी की अपेक्षा बड़ा है। देखिए क्यूसी यहाँ पर केसी की अपेक्षा बड़ा है, यानी कि अभिक्रिया पश्च दिशा में जा रही है। पश्च दिशा में जा रही है का अर्थ क्या हुआ? अभिकारक की ओर, अभिकारक की दिशा में, अभिकारक की दिशा में। और अग्र दिशा में जाने का अर्थ क्या है? उत्पाद की दिशा में, उत्पाद की दिशा में। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया? अभिकारकों की दिशा में जाएगी केसी यदि छोटा होगा क्यूसी की तुलना में। तो यहाँ पर हमारे पास में अभिकथन तो सही हो गया। वहीं पर अगला दिया गया, अभिक्रिया भागफल को साम्य स्थिरांक केसी की भांति ही परिभाषित किया था, सिवाय क्यूसी से साधारण आवश्यक रूप से साम्य अवस्था मान्य होते। तो हमने क्या कहा कि केसी का मान हम कब देखते हैं? साम्य पर। और क्यूसी का मान हम कब देखते हैं? समय टी पर। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि क्यूसी में साधारण आवश्यक रूप से साम्य अवस्था मान नहीं होते। ये यहाँ पर साम्य अवस्था में नहीं है, किसी भी समय टी पर हम देखते हैं। तो यानी कि ये भी हमारा जो कारण है वो भी सत्य हो गया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प ब यहाँ पर सही होगा।
ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।